वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने माली साल 2022-23 की कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर गौर किया। वफाकी काबीना ने ECC, CCLLC और काबीना कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती इदारों के फैसलों की तौसीक कर दी। ज़राए ने बताया है कि वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़ियास आराइयों से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशंस की तरह नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आम लोगों के घरों में कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। इस ऑपरेशन से आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी और ये मखसूस इलाके में नहीं होगा। इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी की काबिले तजदीद शमसी तवानाई तक रसाई यकीनी बनाने के लिए सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुँचाएंगे। मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल व करम से मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्क की बरामदात में इजाफा करेंगे। अशराफिया और मुल्क की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मुराद को ख़त्म किया जाएगा। आम आदमी के माशी तहफ़्फ़ुज़ और इसे यकसा तरक्की के मौक़े फ़राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने विजन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से गर्दिश कर रही गलत फहमियों और क़ियास आराइयों के हवाले से अरकान को एतिमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इस मकसद के लिए किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। बड़े पैमाने पर मुसल्लह ऑपरेशन जिसके नतीजे में नकल मकानी की ज़रूरत हो। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऐसे किसी ऑपरेशन की शुरुआत महज गलत फहमी है। उनका कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों की बाक़ियात, जराइम व दहशत गर्द गठजोड़ और मुल्क में पर तशद्दुद इंतहा पसंदी को फैसलाकुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना। इजलास को रियासती इदारों की निजकारी बिलखुसूस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी पर पेश रफ्त से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि PIA की निजकारी का अमल तेज़ी से जारी है। प्री बडिंग के अमल में दिलचस्पी का इजहार करने वाली कंपनियां PIA की मुख्तलिफ साइट्स का दौरा कर रही हैं। PIA की बडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी के अमल को तेज़ करने और इसमें शफाफियत के उनसर को कलीदी अहमियत देने की हिदायत की। वफाकी काबीना ने वजारत तिजारत की सिफारिश और अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम अफ़गानिस्तान की इस्तदा पर ट्रकों के पुर्ज़ों पर मुश्तमिल एक कंटेनर की कराची से काबुल ट्रांजिट इजाज़त दे दी। ये खुसूसी इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक मरतबा इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर दी गई है। वफाकी काबीना ने वजारती मजहबी उमूर और बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी डिवीज़न की सिफारिश पर वजारती मजहबी उमूर, हुकूमत पाकिस्तान और वजारती इस्लामी उमूर, दावत और रहनुमाई सऊदी अरब के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने रियासती और सरहदी इलाकों की डिवीज़न की सिफारिश पर और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बहावलपुर के अमीर मरहूम की गैर मनकूला जायदाद के लिए कायम अमल दरामद कमेटी की मुद्दत में मार्च 2025 तक तौसी देने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने काबीना डिवीज़न की सिफारिश पर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना को इक्तिसादी राब्ता कमेटी के चीनी की बरामद के फैसले के बारे में आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि मुल्क में इस वक्त चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और इस हवाले से शुगर एडवाइजरी बोर्ड और मुतल्लिका इदारों ने आइंदा क्रशिंग शुरू होने से पहले की खपत और इजाफी चीनी के ज़खायर का तखमीना लगाकर बाकी मानदा में से कलील मिकदार में चीनी की बरामद की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वाज़ेह हिदायत जारी की कि चीनी की कीमत में किसी भी किस्म के इजाफे की कतना इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलावा अज़ीम वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एक काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी जो चीनी की कीमत पर नज़र रखेगी और अगर चीनी की कीमत में किसी भी किस्म के इजाफे का अंदेशा हुआ तो उसकी मज़ीद बरामद को रोक दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने काबीना डिवीज़न की सिफारिश पर वजारत मनसूबाबंदी डिवीज़न की तैयार की गई कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट बराए माली साल 2022-23 को पार्लियामेंट में पेश करने की इजाज़त देने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 13 जून 2024 को मुनक़िद होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 11 जून के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए सरकारी मिल्कियती इदारे के 20 जून 2024 को मुनक़िदा इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी।